एवरीवन, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करेंगे विच इज़ नींद की गोलियाँ। तो हम कह सकते हैं जो भी कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो नींद की गोलियों का इस्तेमाल किस तरह से है, कब लेनी चाहिए और क्यों बंद कर देनी चाहिए, वो आज हम आप साइकोलॉजिस्ट से जानेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम एक केस स्टडी से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया कुछ दिनों के पहले। तो वो पेशेंट काफ़ी यहाँ से दूर रहते हैं और मिस्त्री मजदूरी का काम करते हैं, और उन्हें उस चीज़ की वजह से थोड़ा सा उन्हें हाइट फोबिया था, लेकिन उन्हें ऐसा मालूम नहीं था कि उन्हें हाइट फोबिया है। और फोबिया आपको पता है स्पेसिफिक चीज़ों से होता है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाता है अगर इनसे वक्ती कंट्रोल ना किया जाए। तो क्या जी, वो एक डॉक्टर के पास गए। उन्होंने उसको स्टार्ट में जो है उसकी कंडीशन को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए एल्प्रेक्स दे दी। तो जब मुझे उनकी हिस्ट्री का पता चला, तो जब वो मेरे पास आए तो वो काफ़ी अरसा से वो ले रहे थे, यानी कि वो जो जब यंग एज में थे, अपनी 20-30s में थे, तब डॉक्टर ने उन्हें रेकमेंड की थी वो मेडिसन। और अब जब वो मेरे पास आए तो एटलीस्ट वो 35 से अबव हो चुके हुए थे। तो जब वो मेरे पास आए हैं तो आके उन्होंने मुझे बताया कि जब वो एल्ब्रेक्स की गोली ले रहे थे तो पहले तो महीने में एक गोली लेते थे। तो बिल्कुल उनका ना खाते ही ऐसे उनकी दुनिया बदल जाती थी, बिल्कुल उन्हें कोई फोबिया नहीं होता था। क्योंकि डॉक्टर ने जब उन्हें गोली दी तो उन्होंने खाई है, वो आपकी जो बेचैनी और ये सारी घबराहट वगैरह हो रही होती है उसको कंट्रोल कर लेती है। तो उन्होंने खाई तो वो उससे रिलैक्स हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें मेडिसिन की टॉलरेंस होने लगी। अब टॉलरेंस क्या होता है, हम मेडिसिन की हिबिचुअल हो जाते हैं, यानी कि हमें उस मेडिसिन की आदत हो जाती है। यानी कि पहले जो हम एक गोली खा रहे थे वही गोली जो है वो एक गोली से 2 गोली हो जाती है, फिर 3 गोली हो जाती है, 4 गोली हो जाती है, 5 गोली हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो गोलियों की मिकदार पत्ते पे आ जाती है। फिर मज़ीद 2 पत्ते, 3 पत्ते, रेगुलर दवाई लेना शुरू हो जाना, दिन में 4-4 दफ़ा दवाई ले लेना। तो वो ऐसा नहीं था कि वो कोई नशा करते थे तो फिर ही उन्हें ली। उन्हें तो पता भी नहीं था कि डॉक्टर ने उन्हें किस चीज़ की मेडिसिन दी है। उन्हें बाद में पता चला कि ये नींद की गोली है या कुछ भी है। उन्हें बस ये होता था कि मैं वो गोली खाता हूँ तो मैं जो है उस गोली से रिलैक्स हो जाता हूँ, मेरी जो घबराहट है और बेचैनी जो है वो ठीक हो जाती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ जी, उनकी ज़ाहिर बात है ऐसे ऐसी गोलियां जो है वो अगर तो कोई आपके जानने वाला है तो फिर तो आपको प्रॉपर मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है, मेडिकल फैकल्टी में नहीं है, फार्मेसी में नहीं है, तो फिर क्या होता है, आपको डॉक्टर से रेकमेंड करानी पड़ती है। और डॉक्टर्स आपको ऐसे लिख के नहीं देते, वो पहले आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उसी की बिना पे आपने जाके फिजिकल मेडिकल स्टोर या कहीं से आपने परचेज करनी होती है। क्योंकि ये गवर्नमेंट के भी स्ट्रिक्ट रूल्स लिखे हुए हैं तो कि आप ऐसे किसी को मेडिसिन नहीं दे सकते। तो वो उन्होंने क्या जी, आहिस्ता आहिस्ता जब पत्ते आना शुरू हुए तो सारी बात है कि दिहाड़ीबाज जो आदमी है, मिस्त्री मजदूर जो है, उसको अगर आप इस तरह की मेडिसिन परचेज करनी पड़ रही हैं तो उसके पैसे, आधी से ज़्यादा तनख्वाह, वो क्या कमा रहा है क्या खा रहा है, आधी से ज़्यादा तनख्वाह उसकी स्लीपिंग पिल्स पे ही जा रही हैं। जिनका एल्ब्रेक्स इस तरह की मेडिसिन का उन्हें पता भी नहीं है कि ये है किस चीज़ की, उन्हें बस यही था कि इससे मेरी जो है गनुदगी भी जो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, मेरा माइंड और मेरी बेचैनी ये सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। तो फिर क्या हुआ जी, उनकी लाइफ में एक थोड़ा सा फैक्टर आया, कहीं पे वो थोड़ा सा होली साइड पे चले गए। उन्होंने कोई अपने आप से वादा किया कि नहीं, मैं कसम खाता हूँ कि आइंदा के बाद मैं कोई ऐसी दवाई नहीं खाऊंगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए लेकिन मैंने ऐसी दवाई नहीं खानी, कोई स्लीपिंग पिल्स नहीं लेनी, वादा कर लिया। और वाकई ऐसा हुआ, उन्होंने नींद की गोली को हाथ भी नहीं लगाया। तो ये वैसे तो होता है कि मोस्टली जो जैसे अल्कोहल हम छोड़ते हैं, विड्रॉल की एक वीडियो मैं लास्ट में बनाऊंगी कि अल्कोहल विड्रॉल कैसे करते हैं या स्लीपिंग पिल्स को कैसे विड्रॉल करते हैं, मैं लास्ट में बनाऊंगी जैसे मुझे वक्त मिलेगा। अच्छा, अल्कोहल विड्रॉल में तो लाजमी या कोई भी हम नशा छोड़ते हैं तो सबसे पहले तो यही होता है, अगर हम सिर्फ अल्कोहल की शराब की बात करें तो एक मतलब कि आपने अगर एक बोतल पी या एक गिलास पिया तो उसका कुछ घंटे के बाद असर ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो
हमारी स्लीपिंग पिल्स हैं उसका असर 2-3 दिन के बाद मतलब कि साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है या असर स्टार्ट होता है। तो फिर जो जो पेशेंट थे उनके 7-8 घंटे 7-8 दिन जो वो थे उनके आराम से निकल गए उस सूरत में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, उनकी डिलीरियम की जब स्टेज आई, मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि ये एक स्टेज होती है जिसमें कन्फ्यूजनल स्टेज होती है, डिसऑर्डर भी से कहा जाता है। तो वहाँ पे उन्हें क्या हुआ, पहले आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक था उनकी, फिर आहिस्ता आहिस्ता नींद उड़ गई। फिर उसके बाद उनको मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो गए और उसके बाद घबराहट फील होना शुरू की, ठंड महसूस होने लग गई, जिस समय ठंड कभी गर्मी से बहुत ज़्यादा पसीने आने लग गए, ऐसा लग रहा था सब कुछ घूम रहा है। तो फिर जब डिलीरियम ने वहाँ पे उनकी स्टेज आई है ना, तो वहाँ पे उनको बहुत ही ओवर कन्फ्यूजनल स्टेज होगी, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, ना दिन की समझ लग रही ना रात की समझ लग रही, इवन कि वो अपने घर वालों को भी पहचानने से इनकार कर रहे थे, इतनी बुरी उनकी कंडीशन होगी। उन्हें आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो मतलब कि जिनका हकीकत से ताल्लुक ही नहीं है, इस तरह की उनके साथ चीज़ें हो रही थी। तो ये उनकी बहुत ज़्यादा अजीब सी सिचुएशन होगी कि वो मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने कसम खाई हुई थी, वादा किया हुआ था, तो उन्होंने किसी भी स्लीपिंग पिल्स को मतलब कि ऐसा के बाद मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, तो वो वाकई उस वादे पे काम थे। लेकिन जब वो में हमारे पास आए तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाली कंडीशन में आए, तो हमें पता चला जी, हिस्ट्री वगैरह लेने के बाद हमने जब उनकी हिस्ट्री पूरी खंगाली और पता चला कि इनको तो स्पेसिफिक फोबिया में हाइट्स का फोबिया है और बहुत अरसे से है, जिसकी वजह से वो बेंजोडाइजिन जो नींद की गोलियों का क्लस्टर फॉर्म आती है, तो इस तरह की गोलियां वो बड़े अरसे से ले रहे हैं। और उन्होंने, अगर हम लोग इनकी नींद की गोलियों की अगर हम ड्यूरेशन देखें तो 4 से 5 हफ्ते या मैक्सिमम भी अगर हम चाहें तो 8 हफ्ते तक हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमें ये गोलियां बंद करनी पड़ती हैं क्योंकि इनके एक्सेसिव हो जाती हैं किसी चीज़ की, तो इनकी साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। मोस्टली लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं होती, यानी कि अगर हम अल्कोहल वगैरह देखें या किसी भी चीज़ का देखें तो आप कुछ अर्से के बाद आपको वो इतना नुकसानदेह ना भी दें शायद, लेकिन नींद की गोलियां या ऐसी गोलियां आपको नुकसान देना शुरू कर देती हैं। और मोस्टली हमारे यहाँ पे ये स्टिग्मा देखा गया है कि अगर पेशेंट है वो साइकेट्रिस्ट के पास गया है, उसने जाके मेडिसिन ली है कि मुझे घबराहट आ रही है, मुझे आ रही है, तो या स्टार्ट में उसको बहुत बड़ी डिप्रेसिव मूड में था, तो उदासी थी, तो उसको कि कोई मेडिसिन वगैरह दे दी। और मोस्टली हम लोग ऐसी रेकमेंड कर भी देते हैं स्टार्ट में कि आपको दे दी, लेकिन कुछ क्योंकि ये मूड स्टेबलाइजर्स के तौर पे भी आपको दे दी जाती हैं, तो बाज़ दफ़ा इनको जो पेशेंट है वो फॉलोअप नहीं करते, तो वो मेडिसिन खाते रहते हैं लंबे अरसे तक और उनके साइड इफ़ेक्ट चलते रहते हैं। तो इसमें किसी डॉक्टर का कसूर तो हम कह नहीं सकते कि उसने किया है, ये पेशेंट्स, हाँ यहाँ पे कसूर कह सकते हैं कि डॉक्टर को उसी टाइम पे बता देना चाहिए कि इतने अरसे तक आपने लेनी है, उसके बाद आपको फॉलोअप करवा के इसके मेडिसिन को या तो विड्रॉल करना होगा या फिर मेडिसिन चेंज कराएं, ताकि आपको उसकी टॉलरेंस की आदत ना लगे और जो आपके साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट ना हो। तो वो क्या, पेशेंट जो है वो मेडिसिन खाता रहता है और कुछ इसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट जब स्टार्ट होते हैं तो फिर पेशेंट इस तरह की डिलीरियम की फेज स्टेज में चला जाता है, कन्फ्यूजन स्टेज उसकी हो जाती है, उसके आसपास क्या हो रहा है उसको नहीं पता, उसको गैबी आवाज़ें आ रही हैं, हर किसी पे शक कर रहा है, अपने घर वालों को नहीं पहचान रहा, तो बड़ी उसकी जो है अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। तो वो चीज़ें काफ़ी उसके लिए अनबेरेबल हो जाती हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप, अगर आपको कोई ऐसा मसला हुआ है तो आप जाके पहले चेक करवाएं डॉक्टर को, और चेक करवाते साथ ही आप मेडिसिन की ड्यूरेशन लाजमी पूछिएगा, कितने अरसे तक मैंने उसकी मेडिसिन खानी है और कितने नहीं। तो क्योंकि वो जब हमारे पास आए तो उन्होंने कसम खाई हुई थी कि आज के बाद तो मैंने मेडिसिन कोई खानी नहीं है, स्लीपिंग पिल्स तो लेनी ही नहीं। स्लीपिंग पिल्स क्या, वो कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाह रहे थे क्योंकि उनके दिल में वहम पड़ गया कि मेडिसिन की वजह से मेरी सारी कंडीशंस हो रही हैं। तो बहरहाल किसी ना किसी तरीके पे उसकी वजह से फिर उनको मिर्गी के दौरे पड़ने लग गए और इतनी ज़्यादा थी, और उसके लिए कंट्रोल करने के लिए हम डॉक्टर को सबसे पहले उसको देना पड़ा था कि मेडिसिन कोई देते ताकि उनकी कंट्रोल आती, ताकि उनके जो हाइड्रोफोबिया उसका इलाज किया जाए। साइकोलॉजिस्ट तभी कुछ कर पाता जब उनकी स्टेट थोड़ी स्टेबल होती, लेकिन वो इस चीज़ पे नहीं है, पर हर किसी तरह से उनको मेडिसिन दी गई। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि अगर एक मेडिसिन है
चाहे वो इंजेक्शन लगा रहा है, शराब पी रहा है, या इंसान कोई स्लिप मेडिसिन या ड्रग्स की सूरत में, ड्रग्स हम किसी भी सूरत में ले सकते हैं, मेडिसिन की सूरत में ले रहे हैं, ज़्यादती करें किस चीज़ की, तो वो इनका काम ही आपकी बॉडी को एकदम से ऊपर से नीचे से रिलैक्स कर देना है। तो जो सोचें, जब इनका एकदम से वो आप विड्रॉल करते हैं या इसको रोक देते हैं किसी तरह से, लेते ही नहीं है, मेडिसिन नहीं ले रहे आप, कोई शराब नहीं पी रहे, कोई इंजेक्शन लगा रहे, कोई चर्च हेरोइन नहीं ले रहे, तो एकदम से आपकी बॉडी जो है वो सुपर एक्साइटेड हो जाती है, उसमें दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आने लग जाते हैं, दिल बहुत ज़्यादा घबराता है, आपके बहुत ज़्यादा पसीने छूटते हैं, जो मिर्गी के दौरे आप एक दिन में आ रहे हैं वो 6-6 दिन का दौरानिया में आ रहे हैं, इस तरह की आपकी चेंजिंग आ जाए, हाथ पाँव बहुत ज़्यादा फूल रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा ठंडे, कभी गर्म हो रहे हैं, और ऐसे बेचैनी हो रही है, दिमाग हर टाइम चल रहा है, नींद आ ही नहीं रही, आंखें हर टाइम खुली ही हुई हैं। तो फिर साथ ही आपकी थोड़ी दिनों के बाद डिलीरियम की एक स्टेज स्टार्ट होगी, जिसमें कन्फ्यूजन स्टेज स्टार्ट होगी, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो नहीं पता चल रहा। फिर उसके बाद एक आपकी एक्यूट डिलीरियम की स्टेज, कन्फ्यूजन स्टेज स्टार्ट होगी, जो कि बहुत ही सीरियस मेडिकल कंडीशन वाली स्टेज आ जाती है, जिसमें इंसान को वाकई समझ नहीं आता कि उसने क्या करना है, फिर उसका वॉमिटिंग करने को दिल कर रहा है, साइड इफेक्ट की वजह से मुंह, जो उसका मुंह है वो बहुत ज़्यादा सूख रहा है, जिसे हम ड्राई माउथ कहते हैं, बाल नोजिया हो रहा है, फटीग बहुत ज़्यादा हो रही है, नहीं हो रही, एक्टिव है, उसकी बॉडी में क्या केमिकल रिएक्शंस आ रहे हैं बंदे को पता ही नहीं चलता। तो वो बाज़ लेक ऑफ नॉलेज की वजह से भी हो जाता है कि हम किसी भी मेडिसिन को खाना शुरू कर देते हैं, किसी भी मेडिसिन का विड्रॉल कर देते हैं, तो हमें नहीं पता होता कब लेनी है, कब छोड़नी है। ये एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक आप लोगों को लाजमी देखना चाहिए, और इन चीज़ों पे आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए लेते हुए। बहरहाल ये एक केस था जिसकी वजह से हमें पता चला कि स्लीपिंग पिल्स के कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और लोगों को किस तरह से चाहिए कि वो स्लीपिंग पिल्स को थोड़ा सा अपने अंदर जो है वो, कि कोई भी मेडिसिन लेने से पहले जांच पड़ताल कर लें कि ये वाकई लेनी चाहिए, या विड्रॉल इसका क्या होगा, या किस तरह से है, तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, तो फिर इसकी वजह से हमें ये मदद मिली कि मैंने कोशिश की कि कुछ रिसर्चेस पढूँ स्लीपिंग ड्यूरेशन और उसके साइकिल पे, ताकि मुझे पता चले लोग किस तरह से और कितनी देर में सोते और जागते हैं, और किस तरह के से स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। उसने मुझे बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर्स दिए कि 4 तरह के लोग होते हैं जो कि नींद की गोलियाँ खाते हैं या लेना पसंद नहीं करते या कुछ भी। एक तो वो होती हैं जो कि कभी नींद की गोलियाँ नहीं खाएंगे, आप उनके दिल में ऐसा डर बैठा होता है, वो कहते हैं हर तरह की गोली खा लेंगे हम, पर नींद की गोली नहीं खानी, क्योंकि हमें नींद आएगी तो उनके दिल में ऐसा खौफ पैदा होता है कि गुनूदगी हो जाएगी, काम नहीं सही होगा, तो वो ठीक है। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमें नींद की गोली आप दे दें, चाहे वो एक दे दें, ताकि हमें नींद आ जाए, हम सुकून से सो जाएं। तो डॉक्टर ने तो उनको एक ही नींद की गोली लिख दी, तो उससे तो यही होना चाहिए था ना कि उनकी जो वो है वो एक एक मेडिसिन लेते हैं, या साइंटिफिकली ये तो होता है कि प्रैक्टिकली ये होता कि एक नींद की अगर उन्हें टैबलेट लिया तो उसके बाद और भी टैबलेट्स लेते हैं, कुछ भी होता है। तो एक क्या होता है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं वो सारी सारी उम्र जो है कई कई साल एक ही गोली पे गुजार देते हैं, यानी कि एक गोली ले ली, सुकून आ गया, तो फिर चाहे आधी भी ले ली, उसका चौथा ही हिस्सा भी ले लिया, फोर्थ हिस्सा जो है वो भी खा लिया, तो उन्हें सुकून आ गया। वो क्या होता है, आपका माइंड कहीं ना कहीं उस चीज़ का कंडीशन हो जाता है, उस चीज़ को कैप्चर कर लेता है कि मैं ये खाऊंगा तो मुझे सुकून आ जाएगा, यानी कि अगर मैं पानी पीऊँगा तो मेरे अंदर पानी की मिकदार पूरी होगी, वो वाला हिसाब हो जाता है। फिर वो वाले लोग आ जाते हैं जिनको कोई जो कैंसर है या कोई इस तरह की स्वेयर बीमारी होगी, जिसमें वो नींद की गोली मांग रहे हैं, लेकिन बाज़ बार डॉक्टर्स उन्हें नहीं भी देते कि उनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, हालांकि असूलन तो दे देनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को तो ज़रूरत है, क्योंकि इस वजह से, इस खौफ की वजह से उनकी डेली की लाइफ की फंक्शनिंग जो है वो तबाह हो रही है। फिर ऐसे भी लोग आते हैं कि जिनको नींद की गोली लिख के दी है, तो उन्होंने जी टैबलेट खा खा के अपना बुरा हाल किया, एक दी है तो दो खा रहे हैं, दो दी है तो तीन खा रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा मिकदार में खा रहे हैं, चार लिख के दी हैं तो पाँच खा रहे हैं, छः खा रहे हैं, पत्ते पे आ गए, पत्ते से पत्तों पे आ गए। तो वो क्या है जी, मेडिसिन की ज़्यादा अपने अंदर बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, ड्रग का ओवरडोज हो जाता है, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट होते हैं।
यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो जी कि मेडिसिन कब लेनी है आपको, कितने दौरानिए से लेनी है और क्यों लेनी है, और डॉक्टर के मशवरे से लेनी है, डॉक्टर के मशवरे के बगैर लेनी है। बाकी स्लीप हाइजीन को अगर आप नेचुरल तरीके से अपनी जो है स्टेबल करना चाहते हैं, या आपका कोई भी स्पेसिफिक फोबिया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके, यूट्यूब चैनल जो है मेरा थिंक टैंक विद आमना गफूर पे जाके आप वहाँ पे स्पेसिफिक फोबिया पे जो वीडियो है वहाँ से देख के आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि फोबिया की क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से उनको ओवरकम वक्ती तौर पे किया जाता है। या आप नेचुरल स्लीप के लिए जो वीडियो है वो देख सकते हैं, टिप्स उसमें बताई गई हैं कि किस तरह से हम लोगों ने टिप्स लेनी है। या हाइजीन वाली वीडियो बनाई गई है स्लीप हाइजीन के अकॉर्डिंग, जिससे आपको हेल्प मिल सके। बाकी अगर आपसे चीज़ें मैनेज नहीं होती तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिएगा और लाजमी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, ताकि आपकी चीज़ें ज़्यादा मिकदार में स्वेयर होने की बजाय इसको जैसे ही वो माइल्ड है उनको कंट्रोल कर दिया जाए। बाकी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।